आज हम रिकवरी ऑर्डिनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 10 पढ़ेंगे जो लीव टू डिफेंड से रिलेटेड है। इसमें आप इजाज़त लेते हैं कोर्ट से कि मुझे ये जो मुकदमा सूट मेरे ख़िलाफ़ हुआ है बैंकिंग सूट, इसको डिफेंड करने की इजाज़त दी जाए। ये जैसे इधर आउटलाइंड है सेक्शन, अगर आप ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस सेक्शन का मकसद है वो प्रोसेस और वो रिक्वायरमेंट्स डिफेंडेंट्स के लिए बताना जो कि लीव टू डिफेंड हासिल करने के लिए ऐसे सूट में जो फाइल्ड है बैंकिंग कोर्ट में उसके लिए ज़रूरी है। मतलब ये वो चीज़ें बताता है कि जो लवाजमात हैं और जो तरीक़ाकार है एक डिफेंडेंट के लिए लीव टू डिफेंड हासिल करने का एक मुकदमे में जो उसके ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया है, और अगर वो इसको नहीं करता, फेलियर टू कंप्लाई, इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं करता उसकी जो लवाजमात के साथ, तो ये डिक्री इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ हो सकती है। देन समन्स एंड डिफ़ॉल्ट, जिस डिफेंडेंट को भी समन सर्व किया गया 9(5) के तहत, जो हमने यानी कि प्रोसीजर ऑफ बैंकिंग कोर्ट में पढ़ा, तो जहाँ पे उसने अगर वो लीव नहीं लेता, फेलियर होता है, तो वो जो स्टांस है उसका वो एडमिट समझा जाएगा जो प्लेंटिफ की तरफ से है, और वो डिक्री भी प्लेंटिफ के हक़ में हो जाएगी, क्योंकि अगर डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड नहीं ले पाता तो तमाम वो जो बातें हैं वो एडमिटेड तस्लीम होंगी। अब एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या है? जब भी डिफेंडेंट को नोटिस मिला सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के तहत, तो 30 दिन के अंदर अंदर समन्स जब उसे रिसीव हुए तो 30 दिन के अंदर अंदर उसने ये एप्लीकेशन देनी है। और एक्सटेंशन पॉसिबल है कि अगर ये जो पब्लिकेशन है ये वाया न्यूज़पेपर हुई हो, क्योंकि उसमें कोर्ट देख सकती है कि उसे इल्म नहीं होगा डिफेंडेंट को, मुमकिन है, तो थोड़ी टाइम एक्सटेंशन हो जाती है। अदरवाइज़ 30 दिन के अंदर अंदर आपने करना होता है। एप्लीकेशन के कंटेंट क्या हों, जो मतलब आपने लीव टू डिफेंड की देनी है, उसको एक रिटन स्टेटमेंट के तरीके में लिखना है, जो यानी मुकदमे का जवाब दावा होता है उस तरह लिखना है। और इसमें लेकिन तो ये एप्लीकेशन ऑफ लीव टू डिफेंड जो होगी, इसमें ये समराइज एक समरी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो हैं, जिनके यानी एविडेंस भी जिनके लिए डिड्यूस होगा, वो यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे इस एप्लीकेशन में। अब जब ये कोर्ट को जाएगा, और जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जहाँ पे रिकवरी सूट फाइल किया है, तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेल की गई, जो पेमेंट मेड की गई, और जो फाइनेंस और अदर अमाउंट्स पेएबल हैं आज की डेट तक, और डिस्प्यूटेड अमाउंट्स विद सपोर्टिंग फैक्ट्स, जहाँ पे डिफेंडेंट डिस्प्यूट करता है और अगर उसके पास कोई फैक्ट्स हैं सपोर्टिंग, तो वो साथ शेयर करेगा। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी। एक तो टोटल अमाउंट जो अवेल की गई और जो पेमेंट्स मेड की गई किन तारीख को की गई, देन फाइनेंस और उसकी अदर अमाउंट्स, जैसे मोस्टली इंटरेस्ट होता है, मार्कअप, वो कहते हैं देखा जाएगा कि कितना पेएबल है अभी तक। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तमाम, यानी कि जो क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी इन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं ऑफ फैक्ट एंड लॉ, उससे रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो इनको बताने पड़ेंगे। मतलब हम कानूनी नुक्ते और दूसरे जो भी इन्होंने रिजेक्शन क्राइटेरिया है कि अगर कंप्लायंस यानी कि नॉन कंप्लायंट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर अनलेस यानी कि ये बताया जाए कि नॉन कंप्लायंस की एक सफिशेंट कॉज थी, एक वजह थी, जायज़ वजह, वरना क्या कहते हैं इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अब प्लेंटिफ का जो रिप्लाई है, प्लेंटिफ इस लीव टू डिफेंड पे रिप्लाई फाइल कर सकता है और इसे रेप्लिकेशन कहेंगे, रेप्लिकेशन के तरीके में होगा। अब ये लीव अगर कोर्ट समझती है कि क्या कहते हैं कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट रेज कर दिया गया है जिसके लिए एविडेंस की ज़रूरत है, तो वो ग्रांट कर सकती है लीव टू डिफेंड, और कंडीशंस इम्पोज कर सकती है कि मतलब क्या कह सकती है कि कैश डिपॉजिट किया जाए या सिक्योरिटी फर्निश की जाए, तब आपको ये मतलब हक मिलेगा इसको डिफेंड करने का। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तो इसे इसी बैंकिंग सूट में रिटन स्टेटमेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। इशू फ्रेम किए जाते हैं और एक डेट रखी जाती है फॉर एविडेंस रिकॉर्डिंग। अगर ये रिजेक्ट कर दी जाए और कंडीशंस नहीं पूरी की जाती जो बैंकिंग कोड ने कहा है, तो बैंकिंग कोड जजमेंट पास करेगी प्लेंटिफ के हक में, क्योंकि लीव टू डिफेंड रिजेक्टेड उसमें
تسلیم ہوگی، کیونکہ جب اس نے بینک کی دی ہوئی ریکوائرمنٹس کو کنڈیشنز کو فلفل نہ کیا ہو تو لیو ٹو ڈیفینڈ ریجیکٹڈ ہوگی. اور جب لیو ٹو ڈیفینڈ ریجیکٹ ہوتی ہے تو جو پلینٹف کا دعویٰ ہوتا ہے اسے منوان تسلیم کر لیا جاتا ہے. اب یہ ٹرانزیشنل پروویژنس تھا جو آج کے لیے تو نہیں، پر جب بنا تھا اور اس سے پہلے جو اپلیکیشن فائل ہوئی تھی لیو ٹو ڈیفینڈ کی، تو اس کے لیے 21 دن دیے گئے تھے اس آرڈیننس کی انفورسمنٹ کے بعد، اور یا پھر جو پہلی ہیئرنگ ہو ٹھیک کہ اپنی اپیل امینڈ کی جائے. یہ تمام تھا. اور اب سیکشن 10 کے لیے کروشل ہے فیئر ڈیفنس کے لیے، اور اس کے ٹائم لائن اور کانٹینٹ اور ریکوائرمنٹس کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں طریقہ کار جیسے ہم نے کہا کہ ایک لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کریں گے. لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنے کی جو میعاد ہے وہ 30 دن ہے. اگر سروس ہوئی ہو نیوز پیپر یا دوسرے سے تو اس میں تھوڑی مہلت مل سکتی ہے. کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں نالج نہیں تھا ڈیفینڈنٹ کو اس کا. دین سیکنڈلی اس کے ساتھ اپنے ریٹن اسٹیٹمنٹ کی صورت میں فائل کرنا ہے، ساتھ سبسٹانشیل کویسچن آف لا اور فیکٹ ریز کرنے ہیں، ان کی ایک سمری بتانی ہے. سملرلی اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں جو پلینٹف ہے وہ ریپلیکیشن فائل کر سکتا ہے. اور جو عدالت ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر گرانٹ آپ کو کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ آپ نے سبسٹانشیل کویسچن آف لا اور فیکٹ ریز کیا ہے تو گرانٹ کر دے گی اور پھر ایشو فریم کرے گی اور ریکارڈنگ کے لیے ڈیٹ جائے گی. اگر وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے یا گرانٹ کیا تھا اس نے ریکوائرمنٹ کے ساتھ اور آپ وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو پھر وہ ریجیکٹ کر دے گی اور پھر وہ پروسیڈ کرے گی ڈکری اور ججمنٹ کو پاس کرنے کے لیے ان فیور آف پلینٹف. تو یہ اس کا کیا کہتے ہیں ایک ہے سارا. اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کے لیے سوٹ فار ریکوری اگر انہوں نے فائل کیا ہو تو پھر جب ڈیفینڈنٹ نے فائل کرنا ہے تو اس میں فائنینس اویلڈ کتنے پیسے اویل کیے، کیا اس نے پیمنٹ کی، ان کی ڈیٹس بھی. دین سیکنڈلی کتنی وہ اماؤنٹ پیبل ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ، یعنی کہ اس سے جو ریلیٹڈ اماؤنٹس ہیں فائنینس سے ریلیٹڈ وہ کتنی پیبل ہے، مطلب انٹرسٹ وغیرہ یہ سارا. اور دین تھرڈلی کوئی اگر ڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ مطلب کسی اماؤنٹ پہ وہ ڈسپیوٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ میں نے نہیں دینے، یہ انہوں نے غلط کہا ہے یا اتنے ہمارے اس طرح طے نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں وہ اس کے ایویڈنس ساتھ لگائے گا. تو یہ سیکشن 10 ہے لیو ٹو ڈیفینڈ، اجازت لینا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم یہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.